Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. In today's video, we will discuss about the timing of having a baby post marriage. ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है. प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखें. वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. तो चलिए शुरू करते हैं. तो काफ़ी लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि शादी के बाद कितने टाइम के बाद उन्हें बच्चा करना चाहिए. तो मेरी तरफ से आपके लिए क्लियर रिकमेंडेशन ये रहेगी कि एटलीस्ट आप शादी के बाद 1 साल तक बच्चा ना करें. एंड इस वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा सभी प्रैक्टिकल रीजंस कि क्यों आपको शादी के बाद 1 साल तक बच्चा नहीं करना है. एंड अगर आपको 1 साल तक बच्चा नहीं करना है तो आपको क्या करना चाहिए. तो उन सब पॉइंटर्स पे मैं डिस्कशन करूंगा. प्लीज़ एंड तक ज़रूर बने रहें इस वीडियो के. तो पहला रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा. देखिए, शादी के बाद एडजस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ अ लव मैरिज, इन द केस ऑफ एन अरेंज मैरिज. दोनों काइंड्स ऑफ मैरिज में एडजस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड आफ्टर मैरिज, बिकॉज काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं अबाउट योर स्पाउस, अबाउट योर पार्टनर, जो आपको मैरिज के बाद ही पता लगती हैं. मे बी यू वर इन दी कोर्टशिप पीरियड फॉर कपल ऑफ ईयर्स बिफोर मैरिज, बट कुछ ऐसे सरप्राइजेज होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं which you get to know about your spouse after the marriage only. And इन surprises की वजह से कुछ adjustments required होती हैं after marriage, and in lot of the cases these adjustments can lead to conflicts as well between the husband and wife. तो अब जब सोसाइटी वाले या आपके जो पेरेंट्स हैं वो देखते हैं इन यंग कपल को लड़ता हुआ देखते हैं, तो काफ़ी केसेस में इन यंग कपल को ये सजेस्ट किया जाता है कि आप बच्चा कर लीजिए, हैव अ बेबी, एंड उसके बाद योर कॉन्फ्लिक्ट्स विल गेट रिजॉल्व. सो जनरली काफ़ी प्रेशर भी आता है फ्रॉम पेरेंट्स एंड फ्रॉम सोसाइटी टू दिस न्यू कपल ऑफ हैविंग अ बेबी. बट मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा. इन अ मैरिज हैविंग अ बेबी डज नॉट मेक इट बेटर and it does not make it worse either. अगर आप बहुत एक हैप्पी कपल थे, you were a couple in love before having a baby, you will find 10,000 reasons to love your partner even more after having a baby. And on the other hand, if you were a fighting couple before having a baby, after having a baby you will find 10,000 more reasons to fight even more. तो हैविंग किड इन अ मैरिज एक्ट्स एज एन एम्पलीफायर. तो अगर आप जानते होंगे एन एम्पलीफायर इंक्रीजेज द वॉल्यूम, तो उसी तरह हैविंग अ बेबी, अगर आपकी रिलेशनशिप पहले बहुत अच्छी चल रही थी वो और अच्छी हो जाती है आफ्टर हैविंग अ बेबी. और अगर पहले आप काफ़ी लड़ रहे थे तो बच्चा होने के बाद आप और ज़्यादा लड़ने लगते हैं. तो आप इस तरह का माइंडसेट बिल्कुल मत रखें कि आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बच्चा होने के बाद रिजॉल्व हो जाएंगी. वो एक रॉन्ग माइंडसेट है, पहली चीज़. दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा, देखिए कुछ एडवर्स केसेस में जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बिटवीन दी हस्बैंड एंड वाइफ, दे कैन लीड टू डिवोर्स एज वेल. कुछ काफ़ी रेयर एडवर्स केसेस में, जो कि एक बहुत ही बुरा सिचुएशन होता है व्हेन अ कपल इज़ गोइंग फॉर अ डिवोर्स. बट अगर उन कपल का एक बेबी भी है, उस केस में वो डाइवोर्स और ज़्यादा पेनफुल हो जाता है. तीनों लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, फॉर द हस्बैंड, फॉर द वाइफ एंड फॉर द बेबी एज वेल. तो डाइवोर्स होना आफ्टर हैविंग अ बेबी इज़ डेफिनेटली अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन. तो इसी को मैं अगर आपको आगे बताऊं, तो जिस तरह हमने शुरू में डिस्कस किया था कि आपको शादी के बाद ही अपने स्पाउस के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में सब कुछ पता लगता है. तो शादी के बाद 1 साल तक तो आपको अपने पार्टनर के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है. आपको पता लग जाता है दैट whom you have married, how is your husband actually, how is your wife actually in real life, in all kind of scenarios. कुछ आपके सामने हिडन नहीं रहता है. तो डेफिनेटली आप 1 साल तक ज़रूर वेट करें, बिकॉज अगर आपका डाइवोर्स होना है ड्यू टू एनी रीज़न
and I hope it does not happen, but if it has to happen, it is better that it happens when you did not have a baby. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है फॉर नॉट हैविंग अ बेबी ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 ईयर आफ्टर मैरिज. एंड यहाँ तक हमने डिस्कस किए वो रीज़न्स जिनकी वजह से आपको मैरिज के बाद पहले 1 साल में बच्चा नहीं करना चाहिए. अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको बच्चा नहीं करना चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 ईयर आफ्टर मैरिज. तो इस दौरान प्लीज़ वर्क ऑन योर रिलेशनशिप एज मच एज़ यू कैन. आप पूरा अपना टाइम दें अपने इस हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को, अपने इस मैरिज के रिलेशनशिप को पूरा टाइम दें. आप डेफिनेटली एक अच्छा बेस ऑफ मेमोरीज ज़रूर बनाएं. आप कहीं घूमने फिरने जाएं, इफ़ नॉट मोर एटलीस्ट 2-3 बार आप कहीं घूमने फिरने जाएं, अच्छे से वहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक करें. आई वुड सजेस्ट कि आप अपने फ़ोटोज़ को जो आपने खींचे हैं व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, उनको आप फ्रेम करके अपने घर में भी लगाएं, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि आपने अच्छे टाइम भी देखे हैं, आपने साथ में अच्छा टाइम बिताया है. तो हैव अ गुड बेस ऑफ मेमोरीज, बिकॉज बच्चा होने के बाद शुरू का कुछ टाइम ज़रूर थोड़ा स्ट्रगल का रहता है. इट कैन नॉट बी डिनाइड. तो शुरू का कुछ टाइम ज़रूर वो स्ट्रगल का रहने वाला है आफ्टर यू हैव अ बेबी. तो अगर आपकी पहले कुछ ऐसे अच्छी मेमोरीज़ रहेंगी, आपने पहले अपनी रिलेशनशिप पे काम किया होगा अच्छे से, तो आप उस टफ़ पीरियड से भी बहुत अच्छे से निकल जाएंगे. उन मेमोरीज़ के सहारे ही आपका रिलेशनशिप भी अच्छा बना रहेगा एंड यू विल बी एबल टू सर्व एज अ बेटर पेरेंट एज वेल फॉर योर बेबी. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले 1 साल में आफ्टर द मैरिज टाइम दें अपनी रिलेशनशिप को, अच्छे से आप टाइम बिताएं, अच्छा टाइम बिताएं अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ, एंड मेक दैट गुड स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ मेमोरीज़. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था. अब मैं आपको बताना चाहूँगा, तो वीडियो में अब तक मैंने आपको ये बताया कि आपको शादी के बाद 1 साल तक तो बच्चा नहीं करना है, बट इसका जो दूसरा एक्सट्रीम है, आप उस एक्सट्रीम पर भी मत जाएं. तो वो एक्सट्रीम रहेगा कि आप शादी के बाद बहुत ज़्यादा डिले भी ना करें अपने बच्चे को. बिकॉज काफ़ी पेरेंट्स ऐसा करते हैं दैट दे हैव दिस आइडिया दैट दे हैव टू रीच अ सर्टेन लेवल इन देयर करियर, they have to reach a certain level in life, they need to have a certain bank balance, and उसके बाद ही उन्हें बच्चा करना चाहिए. इस तरह का भी नैरेटिव आपको मिलेगा काफ़ी लोगों से. तो प्लीज़ उस नैरेटिव को आप फॉलो मत करें. शादी के बाद 1 साल तक बच्चा ना करें, एंड शादी के बाद आप बहुत ज़्यादा डिले भी मत करें कि आप अपनी लेट 30s तक, अर्ली 40s तक डिले कर रहे हैं हैविंग अ बेबी. Because when you reach that age, due to biological reasons as well, it becomes very complex for you to become a parent. And वो biological reasons आप सब जानते होंगे, because उस एज में लेट 30s में, अर्ली 40s में फिर पेरेंट बनना ही बहुत मुश्किल हो जाता है. तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा डिले भी मत करें. एंड काफ़ी पेरेंट्स आजकल इस तरह का माइंडसेट रख के काफ़ी डिले कर रहे हैं अपने बच्चों को, जो कि एक गलत अप्रोच है. तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी शादी को ज़रूर आप टाइम से करें. बिकॉज अगेन प्लीज़ रियलाइज़, अगर आप शादी ही बहुत लेट करते हैं, अपनी लेट 30s में अगर आप शादी करते हैं, देन यू विल नॉट हैव दिस लग्जरी ऑफ नॉट हैविंग अ बेबी टिल 1 ईयर आफ्टर मैरिज. बिकॉज आपकी एज ऑलरेडी लेट 30s में है. तो अगेन ड्यू टू द सेम बायोलॉजिकल रीजन्स आप और डिले नहीं कर पाएंगे हैविंग अ बेबी, एंड फिर आप 1 साल तक डिले नहीं कर सकते हैं. तो उस केस में आपको तुरंत शादी के बाद ही बच्चा करना पड़ता है. तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि आप टाइम से ज़रूर शादी करें, टाइम से अपने बच्चे करें. आई वुड से बाय अर्ली 30s प्लीज़ हैव योर 2 kids, एंड उसके बाद यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ. देन स्काई इज़ द लिमिट. And that is how if you talk to any parent who has 2 kids will tell you that they have all the clarity in life and they are able to get on that journey of becoming rich after they have had 2 kids. तो आप अपने अर्ली 30s तक 2 बच्चे कर लें. शादी के बाद 1 साल ज़रूर आप बच्चे मत करें, बट उसके बाद आप बच्चे कर लें, बहुत ज़्यादा डिले मत करें. तो आई होप इस वीडियो से आपको पूरी क्लैरिटी मिली होगी अबाउट द टाइमिंग ऑफ हैविंग अ बेबी पोस्ट मैरिज.
अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वन।